हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मीन्स आपको सेक्टर का एंगल दे रखा है थीटा और उसकी रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ कैलकुलेट करें एरिया। आपने मेंशन किया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई की वैल्यू कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो आप 22/7 यूज करेंगे तब तक, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री और नीचे आपका 360 डिग्री इंटू पाई हो गया 22/7। आर की वैल्यू पुट कर दें 6 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 60 और 360 कैंसिल हो जाएगा, 1 6 60 एंड 66 360। अब यहाँ 22 और आप कट कर सकते हो, तो आपका ये 1/6 है 22/7 और 6 स्क्वायर हो गया आपका 36। ये आपका फटाफट कट 22 6 132/7 और ये आपका एरिया निकल कर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन में आया, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आंसर हो गया 7 बन जा 7, 62 हो गया आपका, 7 8 जा 56, 5 रिमेनिंग है, तो ये 6 रिमेनिंग है और आपका आंसर निकल कर आ गया। और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर आप यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या है, इट इज ऑल्सो वर्क एज द सेक्टर। जैसे आपके पास में ये दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब आपका सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, तो इसका जो 4th पार्ट होगा वो होता है आपका क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के लिए जो आपका एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी क्वाड्रेंट दे रखा है तो आप इजीली इसका एरिया लिख सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब है, देखिए एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर हम सेक्टर से निकालें तो सेक्टर का एरिया कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ थीटा 90 ले लें और यहाँ 360 लिखें तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ये कट गया 1/4। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आता है, अगर हम इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह यूज करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे निकाला है, एंगल गिवन नहीं है क्वाड्रेंट का, तो या तो आप याद रखिए कि क्वाड्रेंट का मतलब है कि एंगल थीटा आपका 90 डिग्री हुआ, या फिर आपने क्या किया, सेक्टर का जो एरिया था उसको सिंप्लीफाई किया विथ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कैलकुलेट करने पर आपका जो एरिया आता है क्वाड्रेंट का वो ये हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें दे क्या रखा है इस फिगर में, यहाँ पर जो आपका सम है उसमें आपसे बोला गया है कि आपका जो सर्कमफेरेंस है आपका वो कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो आपने लिखा सिंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है आपको 122 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस का तो कुछ यूज ही नहीं है क्योंकि आपको चाहिए रेडियस। तो रेडियस हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, सर्कमफेरेंस की हेल्प से।
सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r इक्वल कितना है 22। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 पाई मीन्स 22/7, r आपको पता नहीं है एंड 22, तो r वैल्यू हो गई 22, 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आया और ये टर्म्स आपके यहाँ पर डिवाइड में आ गए। इसको आप कैंसिल करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहो फ्रैक्शन में लिख लो, बट फ्रैक्शन से बेटर है आप इसको डेसिमल में लिखने से बेटर है आप इसको इसी तरह से लिखा रहने दें, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने पहले ही लिखा हुआ था, क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें तो ये रिजल्ट आया 1/4 पाई है आपका 22/7 और r कितना है आपका 7/2। तो जैसे ही हम 7/2 का स्क्वायर करेंगे वैसे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका 1/4 22/7, ये कितना हो गया 49/4। इसमें आपने कैंसिल कर दिया, 2 से आप कट कर सकते हो, 2 11 जा 22, आंसर आ गया 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यह फ्रैक्शन में आप चाहे तो इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ डेसिमल में लिख देंगे तो 8 9 जा 72, आपका 5 रिमेनिंग है, ठीक है। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आया कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली 1/4 पाई r स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री यूज़ करेंगे।